तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। मेरी बाहों में, तेरे ही सपने में जानो। हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल? ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर लो भाई सब लोग एक बार। ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर लो प्लीज एक बार, एवरीवन प्लीज। इज इट ऑडिबल? गुड, डन। पढ़ने का है क्या आज? नहीं? कौन है यहाँ पे? मतलब पढ़ने का मन है क्या? है? नहीं रहेगा तो बोल दो, फिर भी पढ़ाएगा मैं। मतलब यार ये कैमरा सेटिंग किसने चेंज किया है? हाँ, ये लो, डन, परफेक्ट, यस, गुड। चलो चालू करें दादा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? बीसी के 1 चल रहा था। गुड। उसमें से हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? न्यू मॉडल ओपन किया था हमने, राइट? जून 23। यस, एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये चारों पॉइंट्स हो गए थे हमारे। सर ये देखा था क्या हमने? ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया था? यस और नो? अच्छा, ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम आया है? अच्छा ओके, मतलब प्लीज अभी तक का जो भी हुआ था प्लीज देख लेना, रिकॉर्डेड अवेलेबल है यूनिक के चैनल पे। अच्छा ठीक है, टुडे इज द लास्ट डे फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। फ्रॉम टुमारो देयर विल बी सेपरेट यूट्यूब चैनल फॉर सीए एंड सीएमए, मतलब सीडब्ल्यूए वाला और सीएस वाला। यूनिक, दिस इज द प्राइमरी चैनल जो हमारा अराउंड 1.111 सब्सक्राइबर आपने देखा रहेगा। दिस इज द प्राइमरी चैनल। तो सीए फाउंडेशन के लिए हम मतलब एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक चैनल है, उससे ही होगा। बट ये जस्ट हैव टू, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर लिंक, ठीक है? आपको एवरी सिंगल डे आपको लेक्चर उसी पे आएंगे, वही लिंक रहेगा। ग्रुप में ज्वाइन हो आप सब लोग, राइट? यस, डन। ऑडियो वीडियो चेक कर लो भाई एक बार, बराबर है नीरजित? यस। तो मैं ग्रुप पे आपको भेज दूंगा, दैट विल बी द चैनल विच विल फॉलो। डन, चलेगा? यस। जो लोग ऑफलाइन है उनको तो कोई चैनल से मतलब है नहीं, ठीक है? तुमको दूसरे चैनल से मतलब है, मतलब पढ़ाई के, ठीक है? रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। डन, चलेगा? अच्छा, बाकी सारे क्लासेस टाइम टू टाइम बराबर चल रहा है? सारे चल रहे हैं?
डन, मैंने ऑलरेडी प्लीज अनाउंस करके रखा है, बाद में वापस मत पूछना। दिस मंथ ऑल सैटरडेज मेरी क्लास नहीं है, ओनली माई क्लास, ठीक है ना। तो वो टाइम पे कैसे शेड्यूल करना है दैट आई विल अपडेट। कोई एसी चालू है क्या? ये वाला तो बंद है आई गेस, वो बंद है ना। ये एसी का बटन आई डोंट नो, ये आई डोंट नो, ये बंद करेगा तो वो बंद नहीं हो जाए, ठीक है चलेगा। सर ये CWA वाले भी अटेंड कर सकते हैं क्या? हाँ यू कैन, इफ यू वांट यू कैन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस। बट एक्चुअली तुम्हारा सिलेबस CWA का अलग है थोड़ा सा, तो हम डेडिकेटेड CWA चैनल अलग है, ठीक है। उसका 12:30 से स्टार्ट होता है क्लास, 6:30 तक रहता है नॉन स्टॉप। दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री है, तो बेटर है आप वो देखो, बेटर रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपरली CMA के मॉडल से पढ़ाया जाता है। डन, चलेगा, शुड वी स्टार्ट? डन। डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया था, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया था हमारा, ये कंप्लीट किया हमने। एग्रीकल्चर वाला पॉइंट था, ये भी कंप्लीट किया था उस दिन, वेरी गुड। ध्यान से देखना एक बार। अच्छा अपना लेक्चर नंबर 6 ही है ना, एक बार चेक करेंगे क्या? अभी तक अपना लेक्चर 5 हो गया था, दिस द 6th लेक्चर आई गेस। अपना एक दिन नहीं हुआ था, कल नहीं हुआ था राइट, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कल का हमने नहीं, बाकी अपने सब हुआ है। BCA के कितने सेशंस हो गए हमारे? चार हो गया था, 3 हो गया था, 2 हो गया था, 1 हो गया था। सो 29, 30, 31 मार्च फर्स्ट को हुआ था, एंड सेकंड को तो संडे था, सेकंड को ऑफ था, और थर्ड को अपना नहीं हुआ। सो दिस इज आवर 5th लेक्चर आई गेस, राइट? दिस इज नॉट 6th, दिस इज 5th लेक्चर, राइट? डन, ओके ओके ओके, आई जस्ट डू इट। जस्ट मिनट, नहीं तो क्या है बाद में रह जाएगा, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 4 के बाद 6 दिख रहा है, 5वां अपलोड नहीं हुआ गया। यस, नेम अपडेट कर दिया मैंने, डन। 5th सेशन है, ओके डन। चलो सुनना एक बार, सुनना, ये हो गया था अपना। फ्रॉम द मीडियम पर्सपेक्टिव, बिजनेस रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, इंडस्ट्री, रिटेल बिजनेस है उसमें, रियल एस्टेट हो गया, IT हो गया, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीजें भी बिजनेस ही है। तो बट ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी हो सकता है ना, जैसे आपने सुना रहेगा ना, देखो ये स्टील इंडस्ट्री, मतलब आप 4-5 ब्रांड बताओ ना यार। चलो टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्लेयर्स कौन कौन है? अच्छा सुनो ना, वो प्रोजेक्टर बंद हो सकता है ना, तुम सब लोग इधर आ जाओ, 4 बच्चों के लिए वो पूरा प्रोजेक्टर चलते रहेगा, अरे सुबह से लेके शाम तक। हाँ दोनों सेम रिमोट से? नो रे, उसका बटन रहेगा ना अलग से, उसका बटन चेक करना। तुम सब इधर शिफ्ट हो जाओ, सब इधर आ जाओ। हाँ नहीं, उसके नीचे से एक बटन है देखो, वो पर्टिकुलर उसी को बंद करो। अरे क्या शॉक नहीं लगेगा चिंटी? कुछ नहीं होगा तेरे को, ठीक है? कुछ हो गया तो मैं तेरा पैसा भरेगा, ठीक है ना? तेरे घर वालों को शहीदी का पैसा मैं देगा, ठीक है? हाँ जब सबसे बड़ा वाला बटन रहेगा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पावर वाला लिखा है, बेस्ट हो गया बंद। भाई चिंटी तू दूसरी वाली कौन है वो? मैडम तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, करो एक ही बार दबा दे, वाह बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो इधर आ जाओ। अच्छा दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्लासेस ना, नहीं तो सर मेरा क्लास हुआ कि दूसरे क्लास में वापस जाके, ठीक है? अभी वो प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। डन, इधर आ जाओ सब लोग। डन, मेर बोलता है ये चिंटी डरपोक है। अच्छा बेटा तू इधर आ, ऑनलाइन से तू आ जा, फिर बंद कर दिया उसने बंद, ठीक है? सर पापा की परी डर गई। अभी मैं बोलता था, ठीक है अभी कंट्रोल, ठीक है? जाने दे भाई, चल भाई माँ के मगरमच्छ पढ़। चलो इधर आ जाओ। ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो गया। Thus a firm may introduce itself as a VR food processing industry. From a narrow perspective, business may be defined as one usual
occupation of creating, owning and actively operating an economic organization, which is the firm. Then सुनना, अभी business example यूनिक एकेडमी भी एक particular business organization है. So we have to run all the related activities, तब जाके हमारा प्रोडक्शन हो रहा है. प्रोडक्शन मतलब सिर्फ गुड्स और सर्विसेज, सिर्फ गुड्स नहीं, गुड्स प्लस सर्विसेज बोथ ना, बताया था ना कल के लेक्चर में. यस, सो यू हैव टू डू क्रिएशन, ओनिंग, एक्टिवली ऑपरेटिंग. द फ्रेज यूजुअल ऑक्यूपेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इनफ्रीक्वेंट आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन इवन इफ दिस माइट रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस. तो हर बिजनेस में देर आर टू सर्कमस्टेंसेस, आइदर प्रॉफिट और लॉस, cannot be called as business. Thus, one time profit earning transaction cannot be termed as business. They have to be executed as a regular basis. सर इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना, मेरी बात को समझना. समझो मैंने ये माउस खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, मैंने खरीदा था मेरे लिए, तो मैं क्या बोलूं, इसको सेल्फ कंजम्पशन बोलूं? प्लीज सब लोग ध्यान देना, ध्यान से. मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया और मैंने क्या किया, एक 3 महीने यूज किया और मुझे कोई दूसरी ऑफर आ गई और अच्छा वाला माउस मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको बेच दूंगा, OLX पे डाल देंगे. ठीक है, चलो मैंने बेच दिया. तो सर मैंने बेचा 200 में, पॉसिबल है, एग्जांपल समझो, मैंने बेच दिया प्रॉफिट में, तो मुझे इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 का प्रॉफिट हुआ. तो सर इधर प्रॉफिट हो गया, तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी हो गई क्या भाई साहब? क्यों नहीं सर, इसमें मैंने खरीदी किया, बेचा भी, पैसा भी मिला, सेल भी हुआ, परचेज भी हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी हुई, सारे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गए ना, फिर इसको बिजनेस क्यों नहीं बोलेंगे? कोई लॉजिकली बताएगा? समझा? क्लियर है पॉइंट? सर बिजनेस मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है या प्रॉफिट होना है या लॉस होना है. बिजनेस मीन्स व्हाट? इट हैज टू बी अ रेगुलर एक्टिविटी. तो क्या सर मैं यूनिक एकेडमी का जो एक्टिविटी है एवरीडे बेसिस का, तो क्या इसको बिजनेस बोल पाएंगे हम? यस. अच्छा, रिलायंस, मोटा भाई, टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला, ये सब क्या बिजनेस होंगे क्या? अरे यस और नो बोलो भाई. करेक्ट है सर, क्योंकि ये रेगुलर डे टू डे बेसिस पे एक्टिवेट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है इसमें. समझा क्या बाबा? क्लियर विद दिस? परफेक्ट. यस. आइसोलेटेड मीन्स व्हाट? अभी शांति से समझ. आइसोलेटेड मतलब जो रेगुलर नेचर का नहीं है, जिंदगी में एक बार दिखता है, मतलब जो सबसे अलग है. ऑड मैन आउट वालों को कभी भी आइसोलेटेड बोलते हैं. अभी तुमने देखा रहेगा ना, तुम्हारे साथ में ऐसे 20 बच्चे बैठे एग्जाम्पल, ठीक है, और वो 20 में कोई ना कोई ऐसा चिंटू रहेगा जो किसी के साथ मिक्स नहीं होता है. रहता है ना? रहते हैं ना ऐसे कोई इंट्रोवर्ट टाइप के लोग. तुम नहीं हो, मालूम है मेरे को, कोई तो रहेगा ऐसा जो किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, ऐसा अलग अलग रहता है एकदम, कॉर्नर सीट वाले. वो 2 लोग अलग रहते हैं. मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, सिंगल कॉर्नर सीट वाले की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना? वो 2 वाला वो कैटेगरी बहुत डेंजर रहता है. ठीक है, वो कहीं पे भी चालू हो सकते हैं. ठीक है, मतलब पढ़ाई कर सकते रहे वो साथ में मिलके, तुम्हारे ढोकलो दिमाग खराब है. चलो इधर आ जाओ. सो द पॉइंट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि बिजनेस हैज टू बी अ कंसिस्टेंट रेगुलर एक्टिविटी विच में आइदर गिव यू द प्रॉफिट और लॉस. लॉस हुआ तो क्या बिजनेस नहीं होगा? क्या होगा ही ना. करेक्ट है. सो द पॉइंट इज, देखो क्या क्या बोला है, देखो ना, आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन इवन इट माइट रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस. समझा क्या? ओए ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान दो रे भाई. ओ ऑनलाइन वालों, ओए चलो गुड. नेक्स्ट, समझ रहा है विनोद, आशुतोष? हाँ समझ गया भाई, समझ गया. चलेगा. ऑनलाइन वालों, तुमको ऑफलाइन की फील चाहिए क्या, तो तुम भी इधर आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लासरूम बड़ा है, तुमको और इधर ये एक लाइन बची है तुम्हारी, अगर आपको आना है तो आ सकते हैं. ठीक है, मतलब आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा सब. ये चिंटू चिंटी दिख रहे हैं इधर. ठीक है, वो वाली लास्ट वाली लाइन, ये जो अभी प्रोजेक्टर बंद किया ना, ये वही वाला प्रोजेक्टर था जो ये इधर कोई चिंटी बैठी थी नीचे, अब वो पता नहीं किधर गई है, रहेगी किधर तो भी. ठीक है, डन. तो आ जाना भाई. ठीक है सर, ये सब क्यों बता रहे हो? अरे पता नहीं कौन से मोटिवेशन से आप आज क्लास में आ जाओ इसलिए. चलो गुड. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, समझ लेयर 1, 2, 3 की बात करते हैं. डेली ऑक्यूपेशन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. कॉमर्स. अच्छा सुनो ना, कॉमर्स ही आपने 11th 12th पे OCSP वगैरह में सुना था क्या? ट्रेड कॉमर्स वगैरह. सर कॉमर्स में हमने बोला था ना, क्या हुआ? कुछ हाथ ऊपर किया था. अच्छा सुनो, अरे चिंटी तेरे को नहीं, तेरे पीछे वाले को बोल रहा हूं मैं.
तू एक तो तुम दोनों अलग अलग बैठो, मेरे को आधी बार तो तुम जुड़वा दिखते, ऊपर से तुम वाइट वाइट पहन के आते हैं, और आधा घंटा तो फोटो शूट चलता है इनका, ठीक है चलेगा डन। कौन कौन था आज, वो कितने लोग थे बाहर, सब 7-8 लोग थे ना ये, ठीक है चलेगा। वो भेज देना ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम से पोस्ट कर देंगे, ठीक है ठीक है। हाँ भी बोल रही है, ठीक है सर पुणे गाजियाबाद से बहुत दूर है, ओके वंशिका आते हैं हम वहाँ पे आके पढ़ाते हैं अभी, चलेगा गाजियाबाद। 3 layers ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, ये वाला पार्ट था। लेट अस सी इफ वी इंडीड कैन कंप्रीहेंड द 3 levels, ये डेफिनेशन ऑफ बिजनेस वाइज दिया है। ये जस्ट फ्यू हेडलाइंस फ्रॉम न्यूज चैनल, जिससे आपको भाई बिजनेस के बारे में बीसीए के नॉलेज में बोला था ना हमने कि यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज थ्रू वेब, अपना वेबसाइट, चैनल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बाकी कुछ मत समझना भाई, ठीक है चलेगा। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विज़ अदर ऑक्यूपेशन, ये विज़ क्या रहता है? ओहो जोरदार सर, आप ऑल इंडिया में ब्रांच ओपन कर दो, जरूरत नहीं भाई, ऑनलाइन है ना, चलेगा। यस चलो इधर आ जाओ। ये कहाँ पे पढ़ा था क्या तुमने, कोई कहीं आया था क्या रेफरेंस में, किधर आया था? लॉ में सुना था क्या कभी? अच्छा, नॉट विथ स्टैंडिंग ऐसा वर्ड आता है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ऐसा कुछ सुना था क्या? आया था क्या? लॉ में था ना? अच्छा, उसको उसका मीनिंग क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अरे लॉ पढ़ते हो ना तुम लोग, तुम्हारा एक बार लॉ हो गया ना सबका, अच्छा मतलब अरे गावात रे अरे मतलब कैसे लोग हो, अरे इंस्पाइड ऑफ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? याद रहेगा क्या? पता था? अरे तो फिर बोले क्यों नहीं? हाँ वाह बेटा वाह, कौन था वो? ये जगह सैल्यूट, कॉन्फिडेंस चाहिए भाई सर। ये बोलता है सर तुमको आता कि नहीं चेक कर रहे थे, वाह वाह वाह, चलिए सर आई एम अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर यू, यू आर माई प्रिंसिपल, आई एम योर एजेंट, ठीक है। अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये जूम हो सकता है, ये कल तक तो बराबर था, उधर किसने कुछ छेड़खानी की है क्या? क्यों? अकाउंट्स के सर ने किया था, आप भी बराबर है क्या सब? अभी जोरदार है क्या? बस क्या अभी? बस अभी हाँ सर वापस कर देंगे। सर वाई डू यू साउंड लाइक MBA बनता है? हाँ भाई, आई एम हिप हॉप पर्सन, आई एम रैपर वाला आदमी, इट्स माई रूटीन। दिन भर क्लास करने का, रात भर पार्टी करने का, मतलब वो वाली पार्टी रहे, मतलब इसके लिए। चलो जाने दो इधर। So while the business as an economic occupation is vastly diverse, yet only a small portion of population more so of urban educated population engage in it. ठीक है, जनरली बिजनेस कौन कौन करता है? मेजरली अर्बन पॉपुलेशन लेवल पे ज़्यादा है, थोड़ा बहुत रूरल में भी है बट बहुत कम लेवल पे। ज़्यादातर लोग आपने सुना रहेगा सैलरीड में ज़्यादा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, बट बिजनेस में बहुत कम है, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर परसुइंग CA, तुम लोग CA बनने के बाद तुम क्या करने वाले हो? You are either going to start your own business or your own practice or either job. सुनना, हमने ये देखा हुआ है, CA बनने के बाद तुम 3 काम कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं, शादी भी अलाउड है, बट अभी मैं 3 काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कौन सी? बिजनेस, ठीक है ना। दूसरा खुद की प्रैक्टिस, मतलब क्या है सर? CA की प्रैक्टिस कैसी रहेगी? अपना CA वाला ऑफिस ना, पीपल विल कम, आप उसका ऑडिट कर रहे हो, टैक्सेशन कर रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वो वाला। अच्छा, यू कैन डू जॉब, ठीक है। अदानी ने आपको बुला लिया, भाई साहब आज जरूरत है, 10 करोड़ का पैकेज देता हूँ, जाएंगे ना तुम? नहीं जाएंगे? 10 करोड़ के लिए जाएंगे या अदानी के लिए जाएंगे? हाँ, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदानी के लिए नहीं जाना है, 10 करोड़ दे रहा है, पैसे दे रहा है, फिर जाने का। सुनो, तो ये चीजें तो ऑप्शन है ही ना। तो सर अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो? बोलो ना, ठीक है सर। दूसरी चीज, ये सर बिजनेस हमने देखा था, सर जॉब मतलब क्या बोला था? एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हमने फर्स्ट डे पे ये पूरा पढ़ा था क्या? याद आ रहा है क्या? वही है सब कुछ।
देखो ये एम्प्लॉयमेंट लिखा है, ये प्रोफेशन लिखा है, ठीक है। इसके बाद में प्रोफेशन में आपको इंटीग्रिटी इथिक्स लगते हैं। सर ये इंटीग्रिटी मतलब क्या, इथिक्स मतलब क्या, इथिकल प्रैक्टिसेस ऐसा सुना रहेगा ना कुछ, ठीक है। मॉरल, मॉरल इथिक्स मतलब क्या, और क्या है, मॉरल्स करेक्ट वर्ड है, और क्या है कुछ बताओ ना यार, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ ना सर, बताओ बताओ सर, मेरे को थोड़ा कम ज्ञान है, ठीक है। अभी सिर्फ हार्डली 10 से साल, हाँ ओहो चल भाई वेरी गुड। अरे कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है इधर, एक एक करके सब, चलो डन बोलो, ठीक है। भाई देख किसको कपिल शर्मा जाना रहेगा तो बोल देना, आई सेंड, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, किसको शो में जाना रहेगा अटेंडेंस के लिए, देखना लाइव के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो बता देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड वर्क्स देयर, तो विल सेंड यू, तो मैंने देखा है वहां पे जाके ऑलरेडी, तुमको जाना है तो बोल देना, ठीक है। अभी पढ़ाई करो, ठीक है। अच्छा वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर दोज हु विल गेट 90+, ठीक है, इन माय सब्जेक्ट, बात खत्म। ऑब्वियसली अकाउंट्स लॉ जान देगा मैं, कभी नहीं होगा भाई अकाउंट्स लॉ मैथ्स। मैं टोटल 100 की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल इको बीसी के। अच्छा इको दीपेश का सब्जेक्ट नहीं है, दीपेश सर का सब्जेक्ट नहीं है, दीपेश सर को सिर्फ बोला है पढ़ाने के लिए। बाकी ऑनलाइन वाले सब मेरे से पढ़े हुए हैं, अभी भी सिर्फ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ इसलिए पढ़ा रहे, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम दैट्स वाई। बाकी मैराथन रिवीजन सीरीज सब मैं ही लूंगा, ठीक है ना, चलेगा ना, मैं पढ़ाए तो चलेगा ना, ऐसा कोई नहीं ना सर आप मत पढ़ाओ, ऐसा रहेगा तो बता दो, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल टेक केयर ऑफ यू, मतलब दीपेश सर, चलेगा। चलेगा डन, चलो गुड। इंटीग्रिटी इन इथिक्स में क्या है सर, आपने कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब क्या सर, अभी समझो, तेरा नाम क्या भाई, तेरा तेरा तेरा, तुम्हारा 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 तेरा, हाँ श्रेयांश, श्याम, प्रेम, श्याम, क्या एक से श्याम तो बोल रहे, तेरा नाम क्या है, संयम, संयम रख भाई है। नाम संयम है भाई, ठीक है चलो, संयम बहुत जरूरी है, आगे काम आएगा। सो द पॉइंट इज संयम सीए बन गया, सीए बनने के बाद इसको ऑडिट मिल गया अदानी का। अदानी ने बोला कि मैं तुझे 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देता हूं फीस से ज्यादा, मैं जो बोल रहा हूं उस पेज पे साइन कर दे। क्या बोल रहा है, 2 करोड़ एक्स्ट्रा देता हूं, मैं जो पेज बोला उस पे साइन कर। या फिर उसने ऑडिट रिपोर्ट रहता है ना अपना, सी ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट देता है, उसमें लिखना पड़ता है जो भी उसका अच्छा बुरा सही गलत सब लिखेगा। उसमें वो लिख रहा है कि सर सब गलत है, उसने ड्राफ्ट रिपोर्ट रखी अदानी के सामने, सर ये देख लो ये मेरे रिपोर्ट है, ये ड्राफ्ट है, रेडी है, अभी तक पब्लिश नहीं है, ड्राफ्ट है ड्राफ्ट। अरे तुम चिंटी को 3 मैसेज डालते ना, वो मैजिकल वर्ड्स, अरे जय श्री राम बोल रहा है मैं, तो वो भेजने के पहले आप ड्राफ्ट करते, सेंड किए जब तक तो पब्लिश नहीं हुआ ना। तो सर वो बोला कि सर रिपोर्ट अभी तक भेजा नहीं है, ये ड्राफ्ट है, आप पढ़ लो, कुछ गो थ्रू कर लो, कुछ करेक्शन है तो देख लो। वो अदानी भाई साहब उसको बोलते ये नहीं चलेगा, इतना रिपोर्ट देगा तू तो मेरे शेयर के प्राइस गिर जाएगा ना, निगेटिविटी हो जाएगा मार्केट में, ए समझा गया। तो अदानी ने ऑफर दे दी भाई सबको 2 करोड़ देता हूं भाई। अभी ये बंदे ने क्या करना चाहिए, 2 करोड़ लेके मस्त मालदीव्स में माल दिवस मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, 2 करोड़ का क्या करना चाहिए, हाँ 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ लेना चाहिए, ऐसा जरा बोलना है। मतलब ये चिंटी और प्रो निकली बाबा, ये बोल रही 2 करोड़ नहीं ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, ये 2 करोड़ का अदानी के ऑफर का क्या करना चाहिए, इसने रिजेक्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, रिजेक्ट तो करना ही चाहिए, बट मैं तेरे को और एक ऑप्शन देके रखता हूं, पैसे भी लेने का, रिपोर्ट वही देने का जो देना था, बात खत्म। चलो, क्योंकि वो पैसा तो तेरे को पक्के में नहीं देगा ना, किस में देगा, समझा सर, पक्के में क्यों नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ऑडिट फीस फिक्स है ना, उससे तो थोड़ी दे पाएगा, समझा क्या। तो बोलेगा नहीं तेरे को ऑडिट फीस नहीं दूंगा, ये अगर तू रिपोर्ट देगा तो मैं तुझे ऑडिट फीस नहीं दूंगा, तो ऐसा बोल सकता है क्या वो। ऑडिट अलॉटमेंट हो चुका है, भाई साहब ने एक्सेप्टेंस दे दी, काम कर ले, रिपोर्ट देना बाकी है, ही कांट रिप्लेस द ऑडिटर। अगर रिप्लेस भी करना है तो उसको रीजन वीजन सब देना पड़ता है,
और वो डिटेल में आप सीए इंटर ऑडिट में पढ़ोगे, ठीक है। सो द पॉइंट इज, ये बताने का इंटेंशन ये था। अंश प्रसाद बोलता है मालदीव्स वाला ऑप्शन आई विल चूज, लॉक कर दो। ओके अंश प्रसाद, वहां पे जाके प्रसाद देगा फिर तो, मतलब घर वालों को। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रिटी एथिक्स की बात करते हैं। हेंस हैव बीन हेल्ड इन ए वेरी हाई स्टीम एंड सोशल स्टेटस रिस्पेक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर एग्जांपल प्रेजेंट अ नोबल प्रोफेशन फॉर इंश्योरिंग ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस। ठीक है, फेयर एंड लवली नहीं रे, वो क्या बोल रहा है, ट्रूथफुल और फेयरनेस, मतलब जो है एट एक्चुअल बताएगा। मतलब नमक मिर्ची नहीं लगा सकते आप, ओए डेली सोप नहीं है ये सास बहू। उधर क्या होता है, एक का दो होता है, दो के तीन होते हैं ना, बात फैलते फैलते। ऑडिट रिपोर्ट में जो एट एक्चुअल है वही फैक्ट लिख के आपको निगेटिव जो भी पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट देनी है आप दोगे। करेक्ट है ना, करेक्ट है, ध्यान से देखना एक बार। हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंश्योरिंग द trustworthiness of the entire economy. Why it is told that trustworthiness of entire economy? कोई मुझे इसका एग्जांपल देगा क्या, बोलो ना भाई। Why it is considered as a CA as a tool of trustworthiness of entire economic system? कोई बोलो ना, अरे थोड़ा जोर से बोलना। बाकी आईपीएल में कल किसकी मैच थी, सीएस की, कौन जीता? हाँ, कैसा आंसर आ रहा है अभी, ऐसा बोलना थोड़ा जोर से बोल। सुनने भी नहीं आ रहा है, आधा सुनाई दे रहा है। अरे इधर चिंटी खड़ी है तेरी वाली, ये चिंटी है, ठीक है ना, ऐसा सोन ऐसा बोल कि ये सुननी चाहिए, नहीं तो चले जाएगी। लास्ट मोमेंट है, देख ले चले जाएगी, बोल जल्दी बोल, इज्जत से बोल, फटाफट खड़े रह के बोल, चल। वो श्योरिटी दे रहा है, वो रिपोर्ट दे रहा है, मतलब ये श्योरिटी है कि सब बराबर है, मतलब उसकी रिपोर्ट पे आप भरोसा रख सकते, मतलब उस पे आप ट्रस्ट कर सकते, वो अच्छा बंदा है, वो नॉलेजेबल बंदा है, ऐसा ही बोलना है तेरा। करेक्ट है, तो सर यहां तक तो पता है, बट एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम क्यों बोला है, मेरे को वो पॉइंट बताओ। व्हाई इट इज टोल्ड एज एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम? थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट एग्री, सामने आ जाओ। अरे अरे कुछ नहीं होगा, कैमरा में आ जा, कैमरा में नहीं आ रहा तो मैं माइक पास ऑन करता हूं। हाँ बोलना बोलना। मतलब इसका बोलना है कि सर वो जो बिजनेस का जो प्रॉफिट डिफिट है वो इकोनॉमी में इंपैक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, और क्या क्या, टू अवॉइड इलीगल इनकम। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि अप टू व्हाट लेवल, अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन थिंक। अरे बोलना, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो, क्या देख के लगाते हो, शेयर का प्राइस देख के लगा देते क्या? कंपनी कौन है, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट क्या बोलती है, मैनेजमेंट क्या बोलता है, सब देख के फिर पैसा लगाते हो ना। इकोनॉमी सिस्टम अपनी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है या नहीं है? ये चिंटी एक नंबर, बहुत बढ़िया, बेस्ट आंसर। समझा क्या, समझा? वो जो तुमने जो पॉइंट्स बोले दैट इज ऑल एडिशनल पॉइंट्स, अदर थिंग्स। ये जैसा बोल रही कि सर गलत तो रिपोर्ट नहीं जा रहा है, ब्लैक मनी तुम्हारा इलीगल तो सोर्स नहीं है, वो सब चेकिंग का काम है रे उसका, वो चेक करके रिपोर्ट दे रहा है। मेन काम क्या है, उस पे इकोनॉमी सिस्टम लिंक है चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहे वो छोटी हो या चाहे बड़ी हो, एवरी सिंगल कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज साइंड बाय, सपोर्टेड, साइन स्टैम्प करने किसका काम है? सीए का। तो अनलेस एंड अनटिल वो सीए साइन करता है तब तक वो सिर्फ नॉर्मल फाइनेंशियल पेपर है, दैट इज कॉल्ड एड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता है ना, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही चीज साइन हो गई समझो एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा? तो सर इज्जत किसकी है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है ना। अच्छा मुझे ये बात बोलो, ये ब्लैंक पीस ऑफ पेपर है, मैं फाड़ भी दूं, इसकी कोई वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं। अच्छा इधर मैं प्रॉफिट लिख लूं 100 करोड़,
और यहाँ पे ऑडिटेड फाइनेंशियल कितना है 60 करोड़, कौन से प्रॉफिट को फाइनल बोलेंगे? क्यों? क्योंकि सर ये ऑडिटर ने अप्रूव किया हुआ है साहब, इसके नीचे साइन किसकी है? सीए की है, तो अप्रूव किसको गिनेंगे? खत्म। तो समझा मेन पूरे इकोनॉमी को लिंक करने वाला, और इसके ऊपर अच्छा आज के डेट में पूरा स्टॉक मार्केट कंपनीज के भरोसे। स्टॉक हर एक दो कंपनी भी खराब निकल गई तो स्टॉक मार्केट गिरेगा। देखो तुमने निफ्टी सुना रहेगा ना, सेंसेक्स सुना रहेगा। निफ्टी क्या है? टॉप कितने कंपनीज का है? निफ्टी 50 कंपनीज है। सर सेंसेक्स कितने कंपनी का है? 30। तो ये भी मुंबई, निफ्टी दिल्ली ना। हाँ सेंसेक्स मतलब बीएससी ना, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना, बॉम्बे मतलब बॉम्बे में रहेगा, मतलब मुंबई में रहेगा। एनएससी मतलब नेशनल मतलब दिल्ली रहेगा ना, वो भी मुंबई में है क्या? नेशनल मतलब दिल्ली में नहीं है क्या? किसने बोला? पता है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, वो भी मुंबई से। हाँ, कितने लोगों को नहीं मालूम था? गुड, ओके गुड। अरे ऑनेस्ट आंसर दिया करो रे, नहीं पता था तो नहीं बोलो। वो एक अकेली चिंटी हाथ खड़े कर रही है, बाकी के सब आधे अधूरे। तुमको बोलता हूँ भूख लगी है क्या, मम्मी को ऐसा 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 कर दे क्या? भूख लगी तो हाँ लगी है बोलते ना। चलो इधर ध्यान दो। तो सर ये पूरे कंपनीज में से समझो, ये निफ्टी में से तुमने देखा रहेगा ना, परसेंटेज वेट रहता है, वेट। मतलब 30, ये समझो 50 कंपनी है, क्या सबका इक्वल शेयर है क्या निफ्टी में? मालूम है ना ये तो बात, कि एक समझो हो सकता है रिलायंस इज कंट्रीब्यूटिंग समझो 8% ऑफ निफ्टी, कोई कंपनी 10%, 15%। किससे वो देखा जाता है? मार्केट कैप से देखा जाता है, मालूम है ना। मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर वैल्यू जो चल रहा है मार्केट। ये डिटेल बीसी के चैप्टर नंबर 6 के टाइम पे आपने सुना रहेगा ना, ये बीएससी एनएससी ये है ना, वहां पे फ्यूचर ऑप्शन कॉल पुट सब सुना है ना। ये पढ़ा है क्या? बीसी के पूरा पढ़ाया हुआ है, वो भी चैप्टर नंबर 6 भी डिटेल में हुआ है। ठीक है, देखेंगे कितना हुआ है। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं, चलेगा। गुड। सर मुझे आपके जितना बड़ा करना है खुद को, आप सीएस और सीए भी हो, आपको दोनों में से ज़्यादा कौन सा पसंद है? भाई मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, मैं सीएस मैंने डिग्री ली है, मतलब आई कांट प्रैक्टिस दोनों, मतलब रूल ये है तुम डिग्री कितने भी ले सकते, प्रैक्टिस एक ही कर सकते हैं। मेरे लिए प्रैक्टिसिंग सीए हूँ मैं, मेंबरशिप भी वही है। बाकी आई कांट सेलेक्ट एनीवन, अभी वो दोनों भी अपने दोनों में से केस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या 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 बोल रहे हैं? हाँ लगा ही था कोई बोलेगा घर वाली बाहर वाली, ये दोनों मेरे घर वाली बाहर वाली है, सी एस। ठीक है, एक गर्लफ्रेंड भी है अपनी और एक एक्स्ट्रा वाली सीए में। चलो इधर आ, ये एग्जाम्पल था रे भाई लोग। The logo of the ICI is suggestive of vigilance expected from its member. Who are the members of institute? इंस्टीट्यूट का मेंबर कौन बन सकता है? ओनली सीए ना। तुम लोग मेंबर हो? तुम लोग कौन हो? सीए मेंबर तभी बन सकता है जब वो क्वालिफाई करता है एग्जाम। सर सीए फाइनल बन गया तो क्या मैं मेंबर बन गया? सुनना 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 सुनना, सिर्फ सीए बन भी गए ना तुम, फाइनल के एग्जाम पास भी हो गए तो भी तुम मेंबर नहीं होते। उसके बाद में एडिशनल क्राइटेरियाज है, वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन होता है आपका मेंबरशिप, फिर बाद में आप मेंबर बनते हो। आपका एक मेंबरशिप नंबर दिया जाता है। राइट नाउ आई एम हैविंग दिस नंबर, ये मेरा नंबर है। ठीक है, मतलब ये नंबर इज माइन ओनली, ये नंबर किसी के पास नहीं है, सबका अलग अलग रहेगा ना भाई। ठीक है, अच्छा कोई भी पेपर पे अगर ये साइन है और मेरा नंबर है तो कोई भी जाके चेक कर सकता है क्या ये पवन शर्मा ने ही साइन किए है क्या? वो ऑनलाइन में यूडिन बोल के सॉफ्टवेयर वगैरह वो सब आप देख सकते हैं, बाद में आपको डिटेल में मैं इंटर लेवल पे आप देखोगे बाद में। राइट, ठीक है, चलो ओके डन सर ना। हैविंग क्लैरिफाइड द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन, वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू डू। ये बेसिक चीज है, ये इंटीग्रिटी वगैरह था। इन एम्प्लॉयमेंट में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। ठीक है, अरे आपको मैं अगर जॉब पे रख रहा हूँ तो पहले दिन बात करूंगा ना
कौन से टाइम पे आना है, कौन से टाइम पे जाना है, क्या क्या काम करना है, कितना पेमेंट दूंगा, कितनी छुट्टी अलाउड रहेगी, ठीक है। तुमको पता है ना, लीव्स पता है, लीव छुट्टी अलाउड है ना, तो उसमें भी टाइप्स रहते हैं ना बहुत सारे, कैजुअल लीव कितनी, पेड लीव कितनी, ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन, हॉलीडे लिया, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, सुना रहेगा ना। मैटरनिटी तो मालूम है, पैटर्निटी मालूम है क्या? पैटर्निटी नहीं मालूम? क्या बोल रहे हैं? मैटरनिटी लीव मालूम सबको, मालूम है ना, पैटर्निटी नहीं मालूम? अरे मतलब अभी ये अपना संयम है, इसने काफी संयम रखा, ठीक है, इसके घर पे हो गया सब कुछ फाइनल, ठीक है, सब कुछ हो गया, अभी इसका छोटा संयम आ गया तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन आ गई, नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए, ठीक है, तो उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए ये छुट्टी ले सकता है। कौन ले रहा है? हस्बैंड छुट्टी ले रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है पैटर्निटी लीव, ठीक है। संयम, छोटे संयम को संभालने के लिए छुट्टी ले रहा है, समझा क्या? हाँ, वो आपके रूल्स पे लिखा रहता है कितने अलाउड है। अभी वो पेड़ रखेंगे, लिमिट नहीं रखेंगे तो ये साल भर के लिए चले जाएगा, बोले बच्चे को बड़ा करके आएगा मैं साल भर तक बड़ा करेगा उसको, फिर आएगा जॉब पे, पैसे देते रहेंगे क्या उसको पेड़ का? उतना नहीं, उसका लिमिट रहता है। डन, यस। तो ये सारी चीजें लिखी रहेगी ना आपके, कितना अच्छा, आने जाने का गाड़ी हम देंगे, रहने का खाना बाना वो सब भाड़ा वेड़ा सब हमारे तरफ से, ऐसा रहता है ना। HRS सुना रहेगा ना तुमने, हाउस रेट अलाउंस वगैरह आएगा आपको इंटर लेवल बाद में, ठीक है। तो सर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखाने का, पीरियोडिकल कंपेंसेशन, व्हाट डू मीन बाय कंपेंसेशन? काम करने का रिटर्न ना, आप आए रोज 10 से 6 काम किया तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं सर मैं दुआएं दूंगा आपको वो बोलेगा बेटा तू, मैं दुआएं देता हूँ तेरे को, फिर चलेगा ना। वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, डिनोट्स फैक्ट्री वर्कर, सैलरी डिनोट्स ऑफिस स्टाफ, मैनेजर, ठीक है। वन हैज टू अंडरगो डिटेल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ वन, एंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहता है? स्पेसिफाइड रहता है ना, किसी को भी जॉब में रख लेंगे क्या? अरे बाबा, अगर मेरा जॉब, मेरे यहाँ पे वैकेंसी है समझो, लेट्स से मैथ्स के टीचर की एग्जाम्पल, तो मैं किसी को भी रख लूँ क्या? ठीक है ना, मैथ्स जिसको आता है या फिर पढ़ाया हुआ रहेगा, एक्सपीरियंस है, प्लस मैथ्स की कोई डिग्री है क्या भाई, कुछ तो पढ़ा रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा मैं इधर कोई किसी को रख लूँ इधर कि भाई इधर आओ और सीए के बच्चों को पढ़ाओ, सी के बच्चे बोलेंगे पापा तुम्हारे पास डिग्री कौन सी पहले वो बताओ, ठीक है ना। मैं बीकॉम वाले को यहाँ पे खड़े कर दूं, बोल दूं चलो बड़ा भाई सीए फाइनल के बच्चों को, सीए फाइनल के बच्चे उसको खा जाएंगे पहले ठीक है ना, क्योंकि वो सीए इंटर पास आउट है, ठीक है, समझो नया नया रे एकदम, एक्सपीरियंस वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल अभी 20-21 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, बीकॉम पास हो चुका है और उसको मैंने बोल दिया कल से तेरे को सीए फाइनल बच्चों को अकाउंट पढ़ाना है, ठीक है ना, उसको सिलेबस ही नहीं समझेगा, इंडेक्स ही नहीं पढ़ेगा उसके तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी सम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल, वर्क एक्सपीरियंस, प्रिस्क्राइब टू टेक अप द एम्प्लॉयमेंट। फ्रेशर में भी इनिशियली रिक्रूटेड इन टर्म्स एज इंटर्न्स, फ्रेशर्स तुमको लेते हैं ना हम आर्टिकलशिप में 3 साल के लिए, ठीक है, अब तो तुम्हारे और फायदा हो गया, तुमको तो और 2 ही साल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग एंड वन इज एक्सपेक्ट टू परफॉर्म एज पर टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस टारगेट, टारगेट देते ना आपको। अच्छा वो तुमने सुना रहेगा ना LIC वाले एजेंट विजेंट पीछे लग जाते एकदम, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मजाक ऐसा कि उनके टारगेट्स है ना भाई। अच्छा आपने सुना रहेगा ना आपके घर पे आके प्रोडक्ट बेचने वाले लोग, ठीक है, अरे ले लो यार ले लो, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले लोग, ठीक है, फोन करते हैं ना रोज, ठीक है, लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो, ठीक है, ये दोस्त को फोन आया, ये बोलता है लोन चाहिए, बोले हाँ चाहिए, बोले कितना चाहिए, बोले एक ट्रेन खरीदने गए फोन ही कट कर दिया उसने, ठीक है। तो भाई उनके तो टारगेट दिया है ना भाई, इसलिए काम कर रहे वो लोग। नेक्स्ट, देयर इज अ मिनिमम अश्योर्ड इनकम, टेन्योर सर्टेनली एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर करियर प्रोग्रेशन वाया प्रमोशन। ऑब्वियसली ना सर, अभी समझो कोई कंपनी में मैनेजर बोल के ज्वाइन हुआ है, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, CEO, CFO वो सब चलेगा ना उसका प्रमोशन। ओए तुम CA बनने के बाद में कोई कंपनी में अगर जॉब करते हो तो तुम स्टार्टिंग में रहोगे असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर टाइप में, ठीक है, ठीक है, फिर असिस्टेंट से आप बनोगे डेप्यूटी, डेप्यूटी से बाद में बनोगे आप मेन मैनेजर। हो सकता है तुमको पूरा कंपनी का सब ज्ञान आ गया तो उसके CEO ने आपको CFO की पोजीशन दे दी। CFO मतलब
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ के बाद में आपको और आपका काम अच्छा चल रहा है तो प्रमोशन होते होते सीईओ बन गए आप, एमडी बन गए, ठीक है, हो सकता है ना, बस ठीक है। प्रोफेशन में क्या है, ये आपने डिग्री वाला, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कैपिटलाइज स्पेशलाइज नेचर, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मैंडेटरी। आपको रिटर्न में क्या मिलेगा सर, फॉर अ फीस मिलेगी ना सर, क्या चाहिए हाथ में आपके, COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम ए एस्टैब्लिश सर्टिफिकेशन। अच्छा सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है, अच्छा सर CS है तो ICSI, CW है तो ICW है वो वाला, ठीक है। फिर अगर आपने ये सुना रहेगा ना, एक्चुअल सुना रहेगा, इंजीनियर सुना रहेगा, एडवोकेट सुना रहेगा, सबका अपना अपना माई बाप अलग अलग है ना जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते क्या आपको, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या रहता है ये आपको डिटेल में CA फाइनल पे आएगा, ठीक है ना। कोड ऑफ कंडक्ट का जस्ट एक इंट्रो देके जाता हूँ आपको आज जाते जाते, ठीक है, जाते जाते मतलब रोज आएगा मैं ठीक है, मैं इधर ही हूँ, बहुत लंबी उम्र है अपनी, 50 साल जिएगा और, ठीक है। सो द पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना रहेगा ना सर, मतलब CA लोग, अभी नीचे एक बैनर लगाओ क्या SP कॉलेज के बाहर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी फोटो, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, जैसे बाकी दुनिया लगाती है ना, सब लोग लगा देना, तो CA लगा सकता है यार, क्यों, एडवर्टाइजमेंट करना ही मना है, CA जाके रेडियो में जाके बोल नहीं सकता, रेडियो पे ऐड भी नहीं कर सकता है। अच्छा जो ऑफिस के बाहर बोर्ड भी लगता है ना, बोर्ड का भी साइज फिक्स है, नहीं तो तुझे ढोकला बैनर लगा देगा रास्ते पे इतना बड़ा, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अच्छा ये किधर भी जाके काम नहीं मांग सकता है, मतलब अरे CA का काम की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो जाएगा किधर भी राजपाल है जैसे जोयो करेगा ठीक है ना, वैसा वाला नहीं। तो ये बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हुए हैं, इंस्टीट्यूट ने दिए, क्यों, क्योंकि सर सुनो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये क्यों बनाया गया है। अब समझो मुझे CA बन के हो गए 7 साल, तुम बनोगे जब तक मैं हो जाऊंगा 10 साल प्लस वाला, ठीक है। अभी तुम दोनों में, तुम और मैं, हम दोनों में सीनियर कौन है, तो काम किसको ज्यादा मिलेगा, अच्छा ज्यादा मैं लोगों को जानता हूं, पहचानता मैं हूं, आपसे ज्यादा मेरा पहचान रहेगा, 10 साल से CA हूं ना मैं, तो 10 लोग ज्यादा मुझे जानते हैं तो काम मुझे ज्यादा मिलेगा, एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर ऐसा चलते रहा तो जूनियर को काम कौन देगा फिर, समझा क्या। अच्छा एडवर्टाइजमेंट वगैरह अलाउ कर दिया तो बाहर बड़ा बैनर लगाएगा मैं, 10 साल का एक्सपीरियंस, फिर तुम बैनर भी लगाए ना मेरे से बड़ा, तो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना होगा, समझा क्या। हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए ये सब किया हुआ है, नहीं तो कोई भी बड़ा आदमी जाएगा 70-80 साल का है, ठीक है, उसको जाके जस्ट बोल दिया कि जा रेडियो पे ऐड करके आ जा, ठीक है, एवरीबॉडी विल गो आफ्टर हिम। और जनरली अगर देखे जाए तो 10,000 के पीछे 2-3 CA है इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, मालूम है ना, ठीक है। तो फिर जस्टिस नहीं दे पाएंगे ना प्रोफेशन को, ठीक है, सर्व करने के लिए ये रूल बनाए गए, कोड ऑफ कंडक्ट डन। नहीं तो अच्छा सुनो, कोड ऑफ कंडक्ट का रूल है, तुम फीस मांगते हो ना, फीस काम की, तो आपने अगर काम किया तो आप परसेंटेज में फीस नहीं ले सकते, मतलब जैसे अभी ये चिंटी बोलती है कि सर मेरा है ना ऑडिट करके दो, मैं बोलता हूँ तेरा टर्नओवर कितना है, वो बोलती है 1,000 करोड़, मैं बोलता हूँ 2%, 1,000 करोड़ का 2% कितना होता है, हाँ 100 करोड़ का 2% 2 रुपए होता है, 1,000 करोड़ का 1 0 बढ़ाने का ना बाबा, क्या झंडू मामो, बोलो जल्दी, 20 करोड़ का ऑडिट फीस लेगा मैं इससे, चालू है, ऐसा अलाउड है। अच्छा 20-25 करोड़ की ऑडिट फीस मिलती है, हाँ नहीं मालूम तुमको, हाँ कभी देखा नहीं, 30 करोड़ की भी ऑडिट फीस है 1 साल की, एक CFM को। चलो देखो इधर किधर, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप, अरे जो डिग्री के लिए आप रात दिन एक कर रहे हैं, बाकी के लोग मजा मस्ती कर रहे हैं, तुम सब कुछ छोड़ के इधर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तुमको इतना भी नहीं पता क्या यार। रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट है, हाँ ठीक है,
इसका साबुन थोड़ा स्लो है यार। फीस टू ऑडिटर में क्या आएगा? हाँ ये लो, दिख रहा है क्या? इधर देख, पेज नंबर 176 रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट है। सर ऊपर क्या लिखा है? 34। अरे 34 रुपये देगा क्या वो? अरे उत्तर तो दान अपन नरम कर देंगे रे। कितना दिया लास्ट ईयर? कितना दिया था 20-21 में? 29 करोड़। ये एक्चुअल ऑडिटर की फीस है सिर्फ इसमें। ओए, टैक्स ऑडिट की फीस अलग 1 करोड़, अदर सर्विसेज दिया इसने, ठीक है? तो सर्टिफिकेशंस वगैरह वो सब कुछ रहता है, वो 3 करोड़, ठीक है? कॉस्ट ऑडिट की सीडब्ल्यूए को कितना मिला? रिलायंस ने सीडब्ल्यूए को पैसा कितना दिया? 1 करोड़। और ये ऑडिटर मतलब कौन सा? ये स्टार्ट ऑडिटर है, ठीक है? दिख रहा है क्या? 34 7 0 है आगे, ठीक है? चलो, अभी तो पढ़ने का मोटिवेशन है क्या कुछ? बहुत है। 34 करोड़ के बाद बहुत आ गया रहेगा ना। 34 करोड़ आपको कितने मिल रहे? 5,000 रुपये महीना मिलता है मेरे को। चलो इधर आ जाओ। यूनिक एकेडमी में जॉब करता हूँ मैं, 5,000 रुपये महीना मिलता है मेरे को। हाँ, प्रैक्टिसिंग सी 9-10 घंटा पढ़ाता हूँ मैं, और बाकी सब स्टाफ और वो पार्टनर्स देखते हैं सब। 3-4 घंटा उधर ध्यान देता हूँ, बाकी पढ़ाई और फिर सब कुछ 16-17 घंटा काम करते हैं। चलो इधर आ जाओ। प्रोफेशन इज अ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज स्पेशलाइज नेचर, नेसेसिटीज प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, फी हो गया, सीओपी लगता है, एस्टैब्लिश सर्टिफिकेशन से कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट इज क्या है? इट इज टू बी परस्यूड एज अ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जॉब मतलब क्या? एज अ सीए में जॉब कर सकता हूं ना? अरे सुनो 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 सुनो, सीए जॉब कर सकता है? 2 टाइप का जॉब है उसमें भी। कोई एग्जिस्टिंग सीए फर्म में जाके जॉब कर सकता है ना, अलाउड है ना? और समझो कोई कंपनी है, उधर जाके कोई भी टाइप का रोल का परफॉर्मेंस दे सकता है ना। मतलब उन्होंने बोल दिया भाई अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तू संभाल, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालने बोल दिया, कोई दूसरा XYZ, तो सब संभाल सकता है ना वो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड है क्या? अच्छा वो अमन गुप्ता है, बोट पूरी कंपनी संभाल रहा है कि नहीं? क्या उसको ऐसा बोला है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे तू तो सीए एडवर्टाइजिंग का क्यों देख रहा है? ऐसा कुछ नहीं ना भाई। तो ही कैन डू एनी ऑफ द जॉब इन एनी ऑफ द कंपनी इफ इज ज्वाइनिंग एज अ सीए फर्म में ज्वाइन कर रहा है वो, तो वो एज ए सीए का काम कर सकता है ना वहां पे, राइट? बट ध्यान रखना, कभी भी एक चीज बोलना मत, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सब लोग इधर ध्यान दो। सर हु कैन साइन? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनते हैं? जब सीए के साइन होते हैं। प्लीज ध्यान देना सब लोग। ओए पब्लिक, साइन कौन करेगा? सीए। बट कौन सा सीए साइन कर सकता है? जिंदगी में एक चीज कभी मत भूलना, ओनली इन प्रैक्टिस। अमन गुप्ता आज सीए है, बट वो मेरे कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता बाबा, क्योंकि वो सीए इन प्रैक्टिस नहीं है। समझा? पॉइंट नंबर 2, अगर मैं सीए हूं, अगर कोई सीए फर्म में जॉब कर रहा हूं, वहां पे भी मैं साइन नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आई एम अ पार्टनर इन एनी सीए फर्म, या फिर मैं खुद की प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाया, ठीक है, तो ही मैं साइन कर सकता हूं। याद रहेगा क्या बात? अच्छा समझो अमिताभ बच्चन साहब सीए बन गए और वो मूवीज का ही काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने डिग्री के लिए सीए बन गए, वो तो क्या अभी सीए है तो क्या किधर भी साइन कर देंगे क्या? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा क्या? कोई भी सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर सकते वो, जब तक उनके पास क्या नहीं है? प्रैक्टिस। मतलब सीओपी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और सीओपी किसको मिलता है? जो प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन किया, यस सर मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं, तो ही। समझा क्या? डन?
सर आप भी सीएसओ पर साइन नहीं कर सकते ना? नो, आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग सीएस ना। मैं कहीं पे भी सीएस बोल के पवन शर्मा साइन नहीं कर सकता हूं मैं। चलेगा? ये कुछ नहीं, माइक टेस्ट कर रहे थे हम। ठीक है चल। पर्सनल डाउट था उसका, क्लास कब आना है, शाम को आना है या नहीं आना है, कल क्लास है या नहीं, वो पूछ रही थी वो छुट्टी में, इसलिए। ठीक है चलेगा, डन। ठीक है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, रूल के हिसाब से यू कैन टीच एज अ प्रैक्टिसिंग सी। आप अगर हो तो आप पढ़ाई टीचिंग भी कर सकते हो, और उसके एक रूल, एक नंबर ऑफ आवर्स का क्राइटेरिया वगैरह वो थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। बाकी में प्लस माइनस चीज़ें हैं थोड़ी, बाद में बात करते हैं अपन। ठीक है सर, ज़्यादा किस में स्कोप है? देख भाई, स्कोप हर आदमी का होता है, डिग्री का कभी स्कोप नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं सर हमारे डिग्री का स्कोप है क्या, किस में स्कोप? स्कोप आदमी का होता है। सीए करने वाले ऐसे हजारों सीए हैं जो आज 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए महीना भी कमाता है। ठीक है, 5,000 रुपये महीना है। हाँ, यूनिक एकेडमी में जॉब करता है, मैं 5,000 रुपये महीना है। हाँ, पेट्रोल रुपए में, पेट्रोल का खर्चा भी, ऐसी गाड़ी घर सब किराए पे मेरे पास। स्कोडा। ठीक है, आगे बढ़ते। आई एम जर्मन बेस्ड, थोड़ा मेरा ज़्यादा अट्रैक्शन है, सो आई यूज स्कोडा। The word profession or professional in common parlance is used to distinguish from one's amateurish or substandard performance or practice as a part-time oblique hobby. Profession is often associated with perfectionism. Historically, however, profession have emerged in pursuit of nobility, demonstrated highest level of integrity and ethics. ये हमने देखा ना अभी सर, ये हाईएस्ट एस्टीम है, सोशल स्टेटस है, आपको रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है ना, मतलब सीए करने के पहले अभी घर पे कुछ भी बात करो आप, कोई इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी। ठीक है ना, सीए बनने के बाद सब इज्जत करेंगे तुम्हारी। ठीक है ना, बट सीए बनने के बाद में अगर आप घर पे बैठे रहो, पैसे नहीं कमा रहे तो भी कोई इज्जत नहीं मिलेगा। सीधी बात, नो बकवास। मतलब वो घर वाले बोलेंगे ढोकले, तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, डिग्री मिली, सब मेहनत किया, और कुछ पैसे तो ला घर में। ठीक है ना, नहीं बोले मैं बहुत पढ़ लिया, अभी आराम करेगा 2 साल निकाल देंगे घर पे से, जायदाद से निकाल देंगे तेरे को। ठीक है ना, इसलिए काम करना पड़ रहा है मेरे को भी। चलो इधर आ जाओ। ठीक है, into the nature of business, before we do it, it would be useful to do a recapitulation of the main points of difference between business, profession, employment. ये डिफरेंस दिया है, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट डे ही देख लिया है। सर बिजनेस में क्या है, एक टायर स्पेक्ट्रम मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन फाइनल है, जो जेठालाल बोलेगा वो फाइनल है ना। सर जेठालाल को क्या मिल रहा है? सर जेठालाल को कोई क्वालिफिकेशन अरे क्या बोला बबीता? इसके दिमाग खराब। जेठालाल को क्या बोलता था? बबीता बोल रही है। सर आप स्कोडा के नाम पे एलिफेंट पाल रहे हो, वेरी डेंजरस। अंश प्रसाद, ठीक है, ओके। प्रॉफिट, अच्छा जेठालाल को कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? मैंडेटरी है क्या कुछ? सर फर्स्ट पास भी चलेगा, 10th पास भी चलेगा। ठीक है, बबीता नहीं चलेगी भाई, इज मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगी बस, मतलब जेठालाल के लिए। तू मत कर लेना रे, तू अभी कुछ भी कर सकता है, तू तो बम्बल टिंडर के जमाने का है। देखा मैं कल दिखा था तू बम्बल पे, स्क्रीनशॉट आया मेरे पास, मैं नहीं हूँ सर, मेरे को तेरा स्क्रीनशॉट आया, एक बच्चे ने भेजा। ठीक है, इथिकल गाइडेंस, फाउंडर्स वैल्यू। अच्छा ये इथिकल गाइडेंस फाउंडर वैल्यू क्यों लिखा है? तुमने सुना रहेगा ना कि समझो अभी ये चिंटू को मैंने ऑफर दिया है कि तेरे पास में ऑफर है 2 कंपनी के, एक तो टाटा का ऑफर है, एक अंबानी का ऑफर है, दोनों के पास 1-1 करोड़ की सैलरी है। बोल किधर जाएगी? टाटा या अंबानी? टाटा क्यों? 50-50 अलग लेवल है यार तुम्हारा, सोचने का तरीका अलग है।
भगवान मुश्किल है बाबा, उठा ले रे उठा ले, मतलब मुझे नहीं, इनको उठा ले। चलो भाई देख बाबा, टाटा की इथिकल गाइडेंस, इथिकल वैल्यूज अच्छे हैं। वो कभी भी उठा कि कोई कंपनी को अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा, निकाल दो इनको जॉब से, ऐसे काम धंधे नहीं करते वो लोग, ठीक है ना, ठीक है ना, थोड़े मतलब जेन्यून है। प्लस आपको वो कुछ भी मतलब बोलते हैं ना कि आपको कुछ मैंडेटरी फोर्स किया, ये काम करना ही चाहिए, टारगेट बेस्ड, आपको गधे के जैसा भगाई रहे, काम कर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है, इसलिए वो हिसाब से टाटा इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ब्रांड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट सर रिक्वायरमेंट लगेगा ना। अच्छा मैंने अगर क्लासेस चालू करने का सोचा, ये इतना सब लाना पड़ेगा ना मेरे को, 2 प्रोजेक्टर, 3 एसी, ये सिस्टम, ये कनेक्टर, एक कनेक्टर 11-12 हज़ार के आते हैं समझो, तो लाना पड़ेगा ना मेरे को। मैं पढ़ाएगा कैसे मैं, नहीं तो सिर्फ ऑफलाइन में रह जाएगा, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन पॉसिबल है क्या? तो ये सब लाना पड़ेगा, तो सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट लगेगा कि नहीं इन्वेस्टमेंट का। सर पर्सनल ऑटोनॉमी फ्रीडम है क्या? हाँ ना, है ना, जब मन करे तब जेठालाल जा सकता है ना दुकान छोड़ के, ठीक है। अभी तू मेरे पास में इधर जॉब पे है 10 से 7, तू जाके बता, समझा ना? क्यों? अरे मेरे अंडर है वो, 10 के पहले कुछ भी कर, 7 के बाद कुछ भी कर, 10 से 7 सामने चाहिए। सर फ्रीडम कुछ नहीं है। मैं बोलेगा सर 4 बजे यार डेट पे जाने का, सर जाने दो, ठीक है मैं तेरा डेट ही फाइनल कर देगा फिर रेजिग्नेशन का। चलो इधर आ जाओ। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, क्या साइकोलॉजिकल मोटिव है, क्यों भाग रहा है अभी ये जेठालाल, क्यों भाग रहे? इकोनॉमिकल अचीवमेंट मतलब क्या? प्रॉफिट ना, पैसा, मनी मनी, अपना सपना, मनी मनी, सर्टेनिटी ऑफ इनकम, सर्टेनिटी ऑफ इनकम, लिस्ट, हाउएवर आइदर वे। क्या लिखा है ये? सर्टेनिटी ऑफ इनकम मतलब क्या? फिक्स। कोविड में लग गए थे ना घोड़े इनके, मतलब क्या था, धंधा ही बंद हो गया ना, दुकान ही चालू नहीं थी, कहां से माल बेचेगा, कहां से कमाएगा? सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ड्यूरेशन, क्या स्टेबल है? अनसर्टन। तो क्या ये निगेटिव पॉइंट्स हो गए? ठीक है, तो सर ये पॉजिटिव है, पर्सनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम है। सर ये क्यों पॉइंट लिख रहे हैं अभी हम, साइड में लिख लो, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू आता है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बिजनेस, तो आपको जो प्लस प्लस वाले वो सब मेरिट हो गए, और जो निगेटिव हो गए वो डीमेरिट हो गए क्या? ए बाबा समझा क्या? अरे समज लगा, कळालं का, डोक्यात गेलं का, नाही गेलं का? गेलं? ओव्हरहेड, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव, क्वालिफिकेशन भी नहीं लगता है तो ये भी पॉजिटिव हुआ ना, कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लगता है तो ये निगेटिव हो गया ना। पैसा लगता है ना, अच्छा सैलरी में कोई पैसा लगता है क्या? डायरेक्ट एक रिज्यूमे बनाने का 1 पेज का 1 रुपए का प्रिंट आउट लगता है बस, डायरेक्ट जाने का, ठीक है, ये लो रिज्यूमे, हमको काम दो, जो ये छे, बात खत्म, पैसा लेने का बात खत्म, डन। यस क्या? अरे तुम लोग मन के मन में कुछ बातें मत करो, हाँ, जो भी बोलना है खुल के बोलो, ठीक है। अपना क्लास ऐसे लगता है कि वो टिपिकल वो कॉलेज विलेज के क्लास है, वो प्रोफेसर आ रहा है उधर 60-70 ईयर्स का, एकदम धीरे धीरे चल रहा है, एकदम ऐसे ऐसे, एकदम आराम से। हाँ हाँ क्या सीख रहा है भाई तेरे से अभी? बस तूने मेरे को पढ़ाया, तू सब भूल गया। चल डन। एथिकल गाइडेंस, ठीक है। सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सक्सेशन पॉसिबल है ना, तो ये पॉजिटिव हुआ है ना। अभी जेठालाल टप्पू को दे देगा ना बिजनेस तुम्हारा दिमाग खराब है रे, अरे बाप बेटे रे, वो प्रोफेशन। सॉरी, आई टेक माय लीव्स from here onwards I will not take this CA foundation का बैच, this is going havoc। सर आपको गुजराती में सिर्फ एक ही वर्ड आता है ना? हाँ मैं गुजराती थोड़ी हूँ, ऑब्वियसली आई कैन डू ओनली वन दिस, वो भी वो एक ही वर्ड मेरे को वो राजपाल यादव ने सिखाया बस, वो चुप चुप के मूवी में से बस, हाँ बस, मेरे को बाकी गुजराती नहीं आती है कुछ। चलो इधर आ जाओ। प्रोफेशन में क्या क्या है? मेंबरशिप लगती है क्या? अभी तो बोला ना, सीएस बन चुका हूं मैं,
बट मैं मेंबर हूं क्या आईसीएसआई का? क्या मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है क्या मेरे पास आईसीएसआई की? क्या साइन कर सकता है क्या एज अ सीए सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट? नो ना। प्रोफेशनल फीस मिलेगी ना मेरे को रिटर्न में? सर स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब क्या है ये क्वालिफिकेशन? टप्पू सीए नहीं भी है तो भी प्रैक्टिस कर सकता है क्या? जेठालाल सीए लेकिन नहीं ना। बाप सीए रहा तो क्या हुआ? बेटा किधर है? ठीक है ना, मतलब प्रोफेशनल कोड फॉलो करने ही पड़ेंगे ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बोला ना सब, ठीक है। सम रिक्वायरमेंट्स ऑफिस चेंबर क्लिनिक विनिक कुछ तो लगेगा ना। अरे क्या रास्ते पे टेबल डाल के बैठेगा क्या? एक ऑफिस बनाने को खर्चा आएगा ना थोड़ा बहुत तो भी सर, बट इतना नहीं आएगा जितना बिजनेस को लगता है। सर पर्सनल ऑटोनॉमी फ्रीडम है कि नहीं है? थोड़ा सा है। क्यों सर थोड़ा क्यों है? हम हमारे मर्जी के मालिक नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माए बाप बैठे। कौन? इंस्टीट्यूट नहीं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ड्यू डेट देता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट 31 जुलाई का पहले हो जाना चाहिए भाई साहब। नहीं हुआ तो क्या पेनल्टी लगेगी? किसको? क्लाइंट को। पेनल्टी भरेगा कौन? क्लाइंट नहीं भरेगा, तुम भरोगे ढोकलो। क्लाइंट बोलेगा मैंने तेरे को पूरा काम दिया था ना, तू छुट्टी मारा, तूने काम नहीं किया, तुमने लेट किया, मेरी क्या गलती? तुमने डेटा मांगा, पेपर मांगा, मैंने सब दिया। रिटर्न भरने का काम किसका था? ऑडिट करने का काम किसका था? अदानी की ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो गई, अदानी ने मेरे को अपॉइंट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ऑडिट चालू कर दिया। फिर बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जाके मस्त आराम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तबीयत ठीक भी हो गई, फिर मैं चले गया घूमने फिरने। बोले नहीं सर अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति चाहिए बोले मन को। 2 साल बाद आया मैं एकदम से, तब तक उसको पेनल्टी लग गई ना। लेट फाइन लगेगी कि नहीं लगेगी? स्टॉक एक्सचेंज में पर डे पेनल्टी है लेट सबमिशन की, तो फिर कौन देगा वो पैसा? मतलब वो सीए देगा, मैं क्यों देगा ढोकले, ठीक है। सर्विस टू द क्लाइंट, सर सर्टेनिटी ऑफ इनकम है ना, क्वाइट अ बिट। क्यों बोला जाता है क्वाइट अ बिट? हाँ अरे ये बोल रहा है सर इनकम थोड़ा बहुत सर्टन है, क्यों बोला है थोड़ा बहुत सर्टन क्यों है? हाँ क्या क्या? अरे बोलो ना यार, कल किसकी मैच थी? एक ही थी क्या? एक ही थी ना? अरे बोलना भाई, धोनी ने 3 बॉल खेले 2 छक्के मारे, बात खत्म। 19th ओवर लीगेसी, बराबर ना? क्या जोरदार मारा। सेकंड वाला नो बॉल था आई गेस, बट दिया नहीं, हाइट थी ना। चल अभी बोलना क्वाइट अ बिट क्या है? अरे बोलना, ए बाबा ए पब्लिक बोल रहे। नहीं नहीं नहीं, क्वाइट अ बिट मतलब काइंड ऑफ रीजनेबली सर्टेन है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। दैट्स द पॉइंट। मतलब क्या है? करेक्ट है, सिद्धू अग्रवाल इधर भी क्लाइंट फिक्स्ड है बोल रहा है। तुम दोनों फोन करके तो आंसर नहीं दे रहे ना, ये ऑनलाइन ऑफलाइन सेम आंसर आ रहा है। ये कोई करेक्शन है क्या तुम्हारा? इनकम फिक्स नहीं है, बट द थिंग इज अगर समझो अभी ये चिंटी का कोई क्लाइंट फिक्स है, तो वो 10 साल से वो छोड़ के जाएगा क्या क्लाइंट? अरे तुम लोगों को मैं रियल लाइफ एग्जांपल बोलता हूँ, इतने सीए उनका फाइनेंस का कंसल्टेंसी देता है, वो इतना घर का आदमी बन जाता है कंटिन्यूसली अभी वो कंसल्टेंसी देने के बाद में, तो उसके घर के मेजर डिसीजंस भी वो पूछ के लेते सीए को। आई हैव सीन दोस केसेस वेयर अगर समझो अभी वो जेठालाल को अगर टप्पू की शादी करना है तो वो सजेशन लेते ना, अरे वो घर के सीए को ही पूछेंगे, इतना रिस्पेक्ट है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, दिस इज द फैक्ट। अब तुम्हारे घर में फैमिली डॉक्टर नाम की कोई कंसेप्ट रहेगी ना कोई, भले कुछ भी हो जाए, भले वो डॉक्टर को वो ज्ञान भी नहीं रहेगा तो भी पूछते ना। वैसा ही है, भले ही शादी वो सीए के साथ नहीं करवानी बट सजेशन तो उससे लेंगे ना। बिजनेस चालू करना है सर, कौन सा चालू करूं? अभी वो सीए बोलेगा मेरा काम ऑडिट करना है, मैं क्या बिजनेस बताएगा क्या तेरे को? बट देना तो पड़ेगा ना, कंसल्टेंसी गाइडेंस रिलेशनशिप है ना, घर का संबंध है ना, सर्विस तो एडिशनल देनी पड़ेगी ना, तो छोड़ के चला जाएगा भाई, दूसरे सीए पकड़ लेगा। सो द पॉइंट इज एक बार जनरली क्लाइंट आ गया ना, और सीए बहुत चैप्टर रहते, बहुत होशियार रहते सीए लोग, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं आगे? हाँ बहुत होशियार रहते, कसम से बोल रहा हूँ।
सीए बहुत डेंजर रहता, मतलब अच्छे लोग रहते लेकिन बहुत अच्छे लोग रहते हैं। एक बार अगर लिया ना अंदर साइड में फिर वो छोड़ता नहीं है। मतलब क्लाइंट की बात करो, क्लाइंट को एक बार ले लिया ना फिर उसको बराबर उसको पता है मीठा मीठा कैसा रखना है, रिलेशन कैसे जमाना है, ठीक है ना। ये तुमको आर्टिकलशिप में सब एक्सपीरियंस आता है, ठीक है ना, तब तुम सीख जाएंगे सारे चीज। डन। स्टेबिलिटी वो भी क्वाइट सर्टन है ना। अरे मुझे एक बात बोलो, लॉकडाउन हुआ था भाई, अच्छा हमको प्रैक्टिस को कुछ नहीं हुआ था, अपने गाड़ी पे स्टिकर लगा था, स्टिकर इसेंशियल सर्विस ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट का अपन वो अपना आईडी कार्ड है, आईसीआई का हमारा आईडी कार्ड है, ठीक है, वहां पे लिखा है ऑफिशियल गैजेट ऑफिसर। कुछ नहीं, कोई लॉकडाउन कोई नहीं, मस्त घूम रहा था मैं, मतलब ऑडिट करने के लिए, मतलब इज्जत से ऑडिट कर रहा था। अप्रैल फर्स्ट वीक से मार्च में आया था, अप्रैल पूरा महीना अप्रैल में हम बैंक सैट ऑडिट में जा रहे थे, पूरी दुनिया घर पे थी, किसी को अलाउड नहीं था। इज्जत से चेक पोस्ट पे रोकते थे, हम ऑडिट पे बता देते हैं, अपना एसबीआई का स्टिकर था, मैं एसबीआई का स्टार्ट ऑडिटर था वो टाइम पे, अप्रैल 2020 की बात है। इज्जत से जाने का, इज्जत से आने का, पैसे भी कमा रहे थे, मतलब सब अच्छा चल रहा था, कोई इशू हुआ। पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन भी काम हो सकता है ना। जूम मीटिंग, क्या जूम मीटिंग सिर्फ क्लासेस के लिए होती है क्या? क्लाइंट जूम मीटिंग, बात खत्म, डेटा चाहिए ईमेल पे भेजो, मैं काम करूंगा, चेक करूंगा, साइन, गया जमाना साइन करने का। डीएससी मालूम है क्या? डीएससी डिजिटल सिग्नेचर पेनड्राइव जैसा रहता है, लगाने का, पासवर्ड टाइप करने का, पेपर पे साइन, पीडीएफ, गया वो जमाना, 5 साल हो गए वो जमाने को, कोई सीए साइन नहीं ठोकता है अभी। डायरेक्ट डीएससी लगाने का, पासवर्ड डालने का, पासवर्ड उसी को पता रहता है। अरे नहीं तो कोई भी किसी के साइड पे, समझा क्या? तो कुछ भी हो जाए, धंधा ऑलमोस्ट सेफ है भाई। कब तक जिंदा है धंधा तुम्हारा? जब तक है जान, जब तक है जान ना, कि सर मैं चले गया, मेरे बाद मेरे बेटे, ऐसा कुछ नहीं है ना। सक्सेशन अलाउड है क्या? नहीं ना, बात खत्म। सक्सेशन अलाउड है क्या? नॉट पॉसिबल। सब लोग साथ दे रहे हो क्या भाई? समझ रहे हैं क्या? अरे भाई लोड भी हो रहा है क्या बहुत? भाई ठीक ठाक है ना? चिल आउट है एकदम? चले और पढ़ो 2-3 घंटा, ठीक है, गिन के 2 मिनट खत्म करते। अरे मेरे उधर दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब CWI का बच्चा बैठा है। सौरभ तुली सर बुक लग रही है। अरे ऑनलाइन वाले तुम तो बोलो ही मत, तुम तो लेक्चर चालू रहते हुए भी क्या क्या कर नहीं सकते, तुम सभी कर सकते, खाना पीना, मल्टीटास्किंग कर सकते, मोबाइल भी किधर किधर लेके जाते हैं हमारा। तुम्हारा खाना पीना खा लिया करो रे, लेक्चर चालू रखने का बस बिंदास। मतलब मिस भी हो गया तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड तो बाद में देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा ना तुमको जिस दिन ज्वाइन किया, उसमें लिखा रहता ना क्या टेन्योर है वगैरह जो भी है। वेजेस सैलरी मिलेगा तुमको, मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स है ना, वॉचमैन है तो नहीं भाई पीएचडी चाहिए तो ही वॉचमैन रखूंगा तुमको। ठीक है ना। एम्प्लॉयर कोड भी फिक्स रहेगा ना, कोड ऑफ कंडक्ट 10 से 6 ही जाने का, 10 के पहले नहीं, 7 के बाद में रुकने का भी नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये नन क्या है? नन इन्वेस्टमेंट, नन पैसा लगता है क्या? कुछ भी नहीं लगता है, 1 रुपया लगता है बस रिज्यूमे प्रिंट करने का, ठीक है ना। पर्सनल ऑटो फ्रीडम है क्या? कुछ नहीं, 10 से 7 सामने रहने का, आंखों के सामने, ठीक है। साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है? लाइवलीहुड मतलब क्या क्या क्या? सर्वाइवल। यू विल नेवर लव योर जॉब अनलेस यू टेक एनी काइंड ऑफ लोन। जिस दिन तुमने लोन ले लिया ना, ईएमआई का मीटर चालू है, फिर जाने दो, फिर बराबर आप यू विल लव द जॉब, ठीक है। इफ यू डोंट लव द जॉब, टेक होम लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, कार लोन, XYZ, ठीक है। लोन के भी स्टेजेस रहते ना, ये धीरे धीरे बड़ा बढ़ते, फिर पर्सनल लोन आने के बाद फिर मैरिज लोन, ठीक है, फिर घूमने जाने गए उसके लिए लोन, फिर वो उसके लिए लोन, फिर उसके एजुकेशन, उसकी शादी के लिए लोन, चलते रहेगा, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, मोस्ट सर्टेन इनकम कौन सी है? एम्प्लॉयमेंट। अरे कोरोना आया तो मैं क्या करूं, धंधा बंद है तो मैं क्या करूं, दुकान बंद है तो मैं क्या करूं, हम तो रेडी है, पैसा दो,
बात खत्म। वो बोलेगा नहीं सर अभी तो हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा है महीने भर से। मैं आ रहा हूँ फैक्ट्री में, मैं बैठा हूँ इधर, मैं वास्ते चाय पानी पी के जाएगा, ठीक है, चाय बार सुट्टा अपना सब करके जाएगा मैं, ठीक है ना, पैसा दो, बात खत्म। मैं आया ना इधर, काम के टाइम पे हाजिर था, तुम्हारा रॉ मटेरियल रेडी नहीं है, मेरी गलती? अच्छा वही अगर मैं खुद बिजनेस ओनर हूं तो रॉ मटेरियल नहीं आया तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिनिश गुड्स नहीं बना, फिनिश गुड नहीं बना तो बिका नहीं तो सेल प्राइस नहीं आई, सेल प्राइस नहीं आया तो रेवेन्यू नहीं आया, तो लग गए, मतलब लॉस हो गया। तो नुकसान किसका हो रहा है? एम्प्लॉय वाला मस्त खुश है, वो बोलेगा अच्छा है यार आज काम नहीं है, ठीक है ना। अभी जैसे अभी ऑफिस है, इधर 4 दिन से लाइट चली गई है, लाइट ही नहीं है, पीसी नहीं चल रहा है, काम किधर करूं मैं? मेरी गलती नहीं है भाई, तुम इन्वर्टर लगाओ। नेक्स्ट, क्वाइट सर्टन, ये क्या क्वाइट सर्टन? स्टेबिलिटी, टेन्योर, ड्यूरेबिलिटी, फिक्स है ना, एटलीस्ट जॉब से तो नहीं निकालेंगे तो भी नोटिस पीरियड रहता ना, ठीक है, कुछ बोलेंगे तुमको बाबा चलो बुलावा आया है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है क्या? बट एक्सेप्शनल केसेस है ना, किधर था वो गवर्नमेंट सर्विसेज आर्मी वगैरह बोला था ना, बात खत्म, चलेगा, परफेक्ट। जयराम जी की गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, क्लोज ऑन द लिंक।